नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस आ रही हैं और आपको उन क्लासों को देख करके काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा। तो पिछली क्लास में हमने बाघ परियोजना पढ़ाई थी और बाघ परियोजना के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर क्लियर की। आज हम देखेंगे कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स यानी CATS होती क्या है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसके अंतर्गत भारत के कितने ऐसे बाघ आरक्षित क्षेत्रों को इसके अंतर्गत रखा गया और ये होती क्या है, CATS होती क्या है। CATS होती क्या है, सबसे पहले इसको देखेंगे। देखिए CATS पहले जानते हैं कि CATS वास्तव में है क्या, आखिरकार ये CATS कैसे काम करती है और इसके अंतर्गत होता क्या है, CATS के अंतर्गत होता क्या है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि CATS वास्तव में है क्या। चलिए पहले बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं कि इसके अंतर्गत होता क्या है। देखिए इसके अंतर्गत होता क्या है कि यह विभिन्न मापदंडों का एक समुच्चय होता है जिसके माध्यम से बाघ आरक्षित क्षेत्रों में परखा जाता है। इसके प्रबंधन को लेकर के, बाघों के प्रबंधन को लेकर के उनका सफल संरक्षण संभव होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को देखा जाता है। इसके अंतर्गत इसे टाइगर रेंज देशों में अपनाया गया है और कुल मिलाकर के इसे 13 देशों से मान्यता प्राप्त हुई है। कितने देशों से? 13 देश ऐसे हैं जिनसे इसे मान्यता प्राप्त हुई है। कितने देशों से? 13 देश। ठीक है, तो कुल मिलाकर तो 13 देशों से इसे मान्यता मिली हुई है। कुल मिलाकर के 13 देशों द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हुई है। एक ही उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है तथा बाघ व संरक्षित क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसे आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया, अगर हम बात करें कि इसे कब अपनाया गया था आधिकारिक रूप से, तो देखिए 2013 वर्ष 2013 की बात है। वर्ष 2013 और 2013 में इसको अपनाया गया था और 13 देशों ने इसे स्वीकार किया। ये ग्लोबल टाइगर फोरम, जिसे हम GTF, जी का मतलब होता है ग्लोबल टाइगर फोरम, तो GTF के अंतर्गत, ठीक है, GTF और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर, जिसे इंडिया कहते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया, जिसे WWF के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत में CATS मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA, जिसे अभी हम बात करेंगे आगे चल करके, जिसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण होता क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे और ये क्या है और किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में हम आगे ही बात करेंगे। फिलहाल तो अभी इसे देख लेते हैं कि ये होता क्या के। 2 कार्यान्वयन भागीदार हैं इसमें। कौन कौन से? एक भागीदार है इसमें GATF, यानी एक तो ये है ग्लोबल टाइगर फोरम और दूसरा जो इसमें भागीदार है वो है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया। ये 2 कार्यान्वयन के तहत ये भागीदार है। अब इसके अंतर्गत हुआ क्या कि 2021 की बात है, 20 यानी 2021 में, ठीक है, इसमें भारत के 14 बाघ आरक्षित क्षेत्रों को वैश्विक यानी CATS की मान्यता दी गई, जो इस प्रकार हैं। यानी आइए जानते हैं, जो इस प्रकार आपको दिखाए जाते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। देखिए प्रत्येक के बारे में हम देखेंगे किस किस को मान्यता मिली थी। तो 2021 में, ठीक है, 14 बाघ आरक्षित क्षेत्रों को इसके अंतर्गत मान्यता मिली। कितने? कुल मिलाकर के 14। अब उनके बारे में हम जानेंगे कि 14 कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो 14 में से देखें, जैसे तमिलनाडु में कितने हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्य तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कितने हैं? तमिलनाडु, तो आइए तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कितने हैं? तो तमिलनाडु में कुल मिलाकर के 2 हैं। कितने हैं? 2। तमिलनाडु में कौन कौन से 2 हैं? तो एक है आपके, एक बाघ आरक्षित क्षेत्र जिसका नाम है मधुमलाई। कौन सा है? मधुमलाई। एक है मधुमलाई, ठीक है, इसको तो आप याद रखना, ये भी एक बाघ आरक्षित क्षेत्र है। और दूसरा जो इसी के अंतर्गत आता है वो है अन्नामलाई। कौन सा है? अन्नामलाई। ठीक है, याद रखना, अन्नामलाई इसी के अंतर्गत आता है। एक है आपके मधुमलाई और एक है आपके अन्नामलाई। ये 2 टाइगर रिजर्व इसी के अंतर्गत आते हैं, अन्नामलाई और, ठीक है, मधुमलाई। तो ध्यान रखना इस चीज़ को लेकर के। दूसरे राज्य की बात करें सर, दूसरा राज्य कौन सा है? तो सर वो है आपके कर्नाटक। दूसरा राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और कर्नाटक के अंतर्गत आने वाला जो बाघ आरक्षित क्षेत्र इसके अंतर्गत रखा गया है वो कौन सा है? नंबर फर्स्ट की बात करें
तो इसके अंतर्गत आता है सर कर्नाटक में एक ही आपके, उसका नाम है बांदीपुर। क्या नाम है? बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है एक बांदीपुर, और एक टाइगर रिजर्व भी है बांदीपुर। ठीक है। उसके बाद सर तीसरा जो आता है, तीसरा राज्य कौन सा है? तो तीसरा राज्य देखिए 3 तो यहाँ हो गए। ठीक है, अभी 11 और बचे हैं। एक आपके दक्षिण भारत से ही चलते हैं, तो तीसरा राज्य जो है वो है केरल। केरल, और केरल के अंतर्गत आने वाला जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो इसके अंतर्गत रखा गया है, उसकी बात करें तो वो है पराम्बी कुल्लम। क्या नाम है इसका? पराम्बी कुल्लम। तो पराम्बी कुल्लम, क्या नाम है? पराम्बी पराम्बी कुल्लम। पराम्बी कुल्लम एक बाघ आरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद केरल से ऊपर आएंगे तो आपको दिखेगा महाराष्ट्र। ठीक है, सॉरी कर्नाटक है, कर्नाटक तो हम देख चुके हैं। तो कर्नाटक के ऊपर ही आप चलेंगे तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अंतर्गत आने वाला जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है उसका नाम है पेंच। क्या नाम है? पेंच। तो पेंच जो CATS के अंतर्गत रखे गए हैं, एक पेंच है। ठीक है, आगे हम 5वें राज्य की बात करें तो सर आता है वो है MP। और MP में कौन सा है? MP में देखिए कितने हैं? MP में 3 है। एक है सतपुड़ा। कौन सा है? सतपुड़ा। एक सतपुड़ा है, सतपुड़ा। ठीक है, दूसरा है पन्ना, पन्ना, और तीसरा है कान्हा। क्या है? कान्हा। तो कुल मिलाकर के इसमें 3 मध्य प्रदेश के 3 हैं। नंबर 6 की बात करें तो सर छठा जो राज्य आता है उसका नाम है UP, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में एक ही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक है, और उसका नाम है सर दुधवा। ठीक है, क्या नाम है? दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वहीं सर हम इसके आगे बात करें तो आगे कौन सा आएगा? देखिए सर इसकी बात करें तो देखिए अगला जो आएगा वो है आपके, अगला राज्य वो है बिहार। ठीक है, 7वां राज्य कौन सा है? बिहार। तो बिहार की बात करें और बिहार के अंतर्गत कौन सा है? तो बिहार के अंतर्गत जो है वो है सर वाल्मीकि। कौन सा है? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि आता है सर इसके अंतर्गत, बिहार के अंतर्गत वाल्मीकि आता है। वाल्मीकि। ठीक है, इसको आप कर लेना, वाल्मीकि है। वहीं सर 8वें राज्य की बात करें तो 8वां राज्य आता है इसमें वेस्ट बंगाल या WB, यानी पश्चिम बंगाल इसे हम कहते हैं। और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत आता है वो है सर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सुंदरवन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं सर 9वें राज्य की बात करें तो 9वें राज्य कौन सा पड़ता है भैया? वो पड़ता है असम। और असम के अंतर्गत आने वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है, उसमें एक आता है मानस। कौन सा आता है? नंबर 1 की बात करें तो मानस। इसके अंतर्गत 3 है, मानस है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा काजीरंगा है, काजीरंगा है। और तीसरा कौन सा है सर? तीसरा है औरंग। तीसरा कौन सा है? औरंग। ठीक है, तीसरा औरंग है। तीसरा कौन सा है? औरंग टाइगर रिजर्व। ये कुल मिलाकर के 14 टाइगर रिजर्व हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? CATS के अंतर्गत आने वाले 14 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 14 राष्ट्रीय उद्यान कुल मिलाकर के 9 राज्यों में इनको रखा गया है। 9 राज्य के कुल मिलाकर के 14 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, जिनमें से एक बार फिर से देख लेते हैं। एक है आपके तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है महाराष्ट्र, 5वां MP, 6ठा UP। ठीक है, 7वां बिहार, 8वां वेस्ट बंगाल और 9वां असम। कुल मिलाकर के 9 राज्यों के अंतर्गत 14 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, और जिनको बाघ आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। और ये बाघ आरक्षित क्षेत्र वो आरक्षित क्षेत्र हैं जिनको 2021 में, ठीक है, 2021 में CATS के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलिए आइए जानते हैं वो प्रजातियां जो भारत से विलुप्त होती जा रही हैं, जो बाघों की प्रजातियां भारत से विलुप्त होती जा रही हैं। तो ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो भारत से विलुप्त होती जा रही हैं? इन प्रजातियों की बात करें तो देखिए, एक है आपके बाली टाइगर। कौन सा है? नंबर 1 की बात करें तो एक टाइगर आता है सर, इसे बोलते हैं बाली टाइगर। क्या बोलते हैं? बाली टाइगर। ठीक है, बाली टाइगर। यहाँ आपको ये 3 इमेज दिख रही होंगी, इसका नाम है बाली टाइगर। ठीक है, बाली टाइगर। और इसके साथ साथ एक टाइगर जो है, जो प्रजाति विलुप्त होती जा रही है, उसका नाम है, इसे बोलते हैं हम सर कैस्पियन टाइगर। क्या बोलते हैं? कैस्पियन टाइगर। ठीक है, कैस्पियन टाइगर, कैस्पियन टाइगर कहते हैं। और वहीं सर जो अगला जो आ रहा है
जो तीसरे नंबर पर आएगा, जो विलुप्त होता जा रहा है, इसका नाम है सर जावा टाइगर। क्या बोलते हैं इसे? जावा टाइगर। ठीक है, जावा टाइगर। चलिए आइए जानते हैं एक एक के बारे में। जैसे बाली टाइगर, बाली टाइगर की बात करें, बाघ की है प्रजाति इंडोनेशिया के द्वीप, एक द्वीप है वहाँ पर इंडोनेशिया में जिसका नाम है बाली, तो ये इंडोनेशिया में पाया जाता है बाली टाइगर। बाली टाइगर की बात करें तो इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर पाया जाता है। ठीक है, बाली टाइगर की बात करें तो बाली जो टाइगर है आपके बाली, ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है बाली, तो इंडोनेशिया के बाली द्वीप में पाया जाता है और इसलिए इसे बाली टाइगर कहा जाता है। इसका नाम है बाली टाइगर। वहीं बात करें सर, इसका नाम है कैस्पियन टाइगर, इसका नाम है कैस्पियन टाइगर और इसका नाम है सर जावा टाइगर। ठीक है, आप देख सकते हैं जावा टाइगर। कैस्पियन टाइगर की बात करें तो कैस्पियन टाइगर ये कहाँ पाया जाता है सर? ये पाया जाता है आपके, यह कैस्पियन क्षेत्र से लेकर मध्य एशिया के, ठीक है, मध्य एशिया में एक मरुस्थल पड़ता है जिसका नाम है तकला मकान। तकला मकान पड़ता है मरुस्थल, उसी मरुस्थल में पाया जाता है, मध्य मरुस्थल में पाया जाता है, तो तकला मकान मरुस्थल के मध्य में पाया जाता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि मध्य एशिया, कैस्पियन सागर के मध्य एशिया, कैस्पियन सागर से लेकर के मध्य एशिया तक पाए जाने वाला जो टाइगर है इसे कैस्पियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पाया जाता है विशेष तौर पर ये? तो ये पाया जाता है सर तकला मकान। कौन सा? तकला माकन। ठीक है, यह तकला मकान कहते हैं इसे। तकला मकान एक मरुस्थल है। ठीक है, तकला मकान एक मरुस्थल है और वहीं पर पाया जाता है आपके ये वाला टाइगर। ठीक है, उसके बाद सर जावा की बात करें तो यह प्रजाति इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर पाई जाती है। तो दो प्रजातियां हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? इंडोनेशिया में पाई जाती हैं। एक आपके बाली टाइगर, एक आपके जावा टाइगर। ये दोनों की दोनों प्रजातियां आपके पाई जाती हैं कहाँ? इंडोनेशिया में। एक जावा द्वीप पर पाई जाती है, एक बाली द्वीप पर पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम नेक्स्ट। तो आगे आप देख सकते हैं नेक्स्ट, आगे एक है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर की बात करें तो विश्व में बाघ की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? विश्व में बाघ की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। 9, कितनी? 9। इन 9 प्रजातियों में से अगर हम सामान्यतः देखें तो हमारे भारत में जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, इनमें से अब केवल 6 प्रजातियाँ ऐसी हैं जो संपूर्ण विश्व में पाई जाती हैं। तो संपूर्ण विश्व में, ठीक है, विश्व में, ठीक है, संपूर्ण विश्व में 9 प्रजातियां पाई जाती थीं। ठीक है, कितनी? 9 प्रजातियां। इन 9 प्रजातियों में से अब मात्र केवल 6 प्रजातियां ही पाई जाती हैं अब। और इन 6 प्रजातियों में से कौन कौन सी 6 प्रजातियां हैं? चाहिए आइए जानते हैं। एक तो है आपके बंगाल टाइगर, पहला लिख रखा बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर कहाँ पाई जाती है? बंगाल में पाई जाती है भारत में। ठीक है, चलिए बंगाल टाइगर के बारे में जान लेते हैं। यह मुख्यतः कहाँ कहाँ पाया जाता है बंगाल टाइगर? तो बंगाल टाइगर की बात करें जो सामान्यतः आज कहाँ कहाँ पाया जाता है, यह भारत में पाया जाता है। कहाँ? भारत में। चलो देशों की बात कर लेते हैं कि बंगाल टाइगर कहाँ कहाँ पाया जाता है। भारत में पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ नेपाल में पाया जाता है। नेपाल में बंगाल टाइगर पाया जाता है। इसके साथ साथ सर भूटान, कहाँ? भूटान। तो बंगाल टाइगर की उपस्थिति भूटान में भी है। और इसके साथ साथ बांग्लादेश, कहाँ सर? बांग्लादेश। तो इन कुल मात्र अगर देखा जाए तो 4 देशों में सामान्यतः पाया जाता है बंगाल टाइगर। दूसरे टाइगर की बात करें तो सर दूसरा जो आता है इसको बोलते हैं इंडो चाइनीज़ टाइगर। क्या बोलते हैं? इंडो चाइनीज़ टाइगर। अब ये इंडो चाइनीज़ टाइगर कौन सा है? देखिए यहाँ पर होगा आपके, चलिए ये नहीं है अभी फ़िलहाल, मैंने लगाई नहीं है पिक्चर। तो इंडो चाइनीज़ हम टाइगर देख लेते हैं। दूसरा जो टाइगर है उसका नाम है इंडो, ठीक है, इंडो चाइनीज टाइगर। इंडो चाइनीज टाइगर की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? सामान्यतः आज जो ये विश्व में पूरे में पाया जाता है ये मुख्यतः कुछ ही देशों में पाया जाता है। जैसे एक है आपके, एक देश है आपके कंबोडिया। कौन सा है? कंबोडिया। ये सामान्यतः आज कहाँ पाया जाता है? इंडो चाइनीज टाइगर कंबोडिया में पाया जाता है। चीन में पाया जाता है। चीन तो देखिए मुख्यतः रूप से चीन में पाया जाता है, नाम इसका इंडो चाइनीज है। ठीक है, चीन में पाया जाता है। लाओस में पाया जाता है यह आज टाइगर, ये लाओस में भी पाया जाता है। इसके साथ साथ ये कहाँ पाया जाता है? म्यांमार में पाया जाता है सर। कहाँ? म्यांमार। तो इसके साथ साथ ये म्यांमार में पाया जाता है। म्यांमार के साथ साथ ये कहाँ पाया जाता है सर? ये थाईलैंड में पाया जाता है। तो म्यांमार, थाईलैंड और इसके साथ साथ ये वियतनाम में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वियतनाम। ठीक है, कहाँ? वियतनाम। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इंडो चाइनीज़ टाइगर वर्तमान पूरे विश्व में 6 देशों में पाया जाता है। कंबोडिया,
चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। आगे अगले टाइगर की बात करें तो तीसरी प्रजाति पाई जाती है सर, उस तीसरी प्रजाति को हम मलायान, क्या नाम है, मलायान टाइगर। तीसरी प्रजाति जो पाई जाती है टाइगर की वो कौन सी है, मलायान। कौन सी, मलायान, मलायान टाइगर। ठीक है, कौन सा, मलायान टाइगर। मलायान टाइगर की बात करें तो यह प्रजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है आज वर्तमान में। इस प्रजाति की उपस्थिति की बात करें तो यह मुख्यतः मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। कहाँ, मलय। तो मलय प्रायद्वीप के, मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी भागों में। कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी भागों में। ये केवल मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी भागों में ही पाया जाता है। इस प्रजाति को मलायान टाइगर के नाम से जाना जाता है। सर चौथी प्रजाति की बात करें, चौथी प्रजाति कौन सी है, तो चौथी जो प्रजाति पाई जाती है वो कौन सी प्रजाति है, इसको जानते हैं हम सुमात्रा टाइगर के नाम से। किसके नाम से, सुमात्रा टाइगर। और चौथी प्रजाति कौन सी है, सुमात्रा, सुमात्रा टाइगर। सुमात्रा टाइगर की बात करें तो यह प्रजाति कहाँ पाई जाती है वर्तमान में, यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में। कहाँ सर, सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप, यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में पाया जाता है। ठीक है, केवल और केवल ये पाए जाते हैं इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में। आगे हम बात करें सर, अगला जो आता है नंबर 5 की बात करें, जो 5वीं प्रजाति पाई जाती है उसे बोलते हैं हम साइबेरियन टाइगर। क्या बोलते हैं सर, साइबेरियन टाइगर। ठीक है, 5वीं प्रजाति जो टाइगरों की पाई जाती है उसे कहते हैं हम सर साइबेरियन टाइगर, साइबेरियन टाइगर। और आप समझ सकते हैं कि नाम ही साइबेरियन आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि साइबेरियन टाइगर जो है वो कहाँ पाया जाएगा। ये अमूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, पहले ध्यान रख लेना। इसको अमूर टाइगर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अमूर टाइगर। इसे अमूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्तमान साइबेरिया के विभिन्न भागों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, साइबेरिया के विभिन्न भागों में पाया जाता है। और छठी प्रजाति की बात करें कि सर छठी प्रजाति कौन सी पाई जाती है, इस छठी प्रजाति को हम दक्षिणी चीन टाइगर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, दक्षिणी चीन टाइगर के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से, दक्षिणी चीन टाइगर। इसे दक्षिणी चीन टाइगर के नाम से हम जानते हैं। और ये वर्तमान में कहाँ पाया जाता है, तो ये सर ठीक है, इसे एमाय तथा जियामेन टाइगर के नाम से भी जानते हैं। और ये दक्षिणी चीन सागर में पाया जाता है। इसे किसके नाम से जानते हैं, इसे वर्तमान में जिस नाम से जाना जाता है इसका नाम है एमाय। इसे एमाय अथवा इसे एमाय अथवा जियामेन, किसके नाम से, जियामेन। इसे एमाय अथवा जियामेन के नाम से जाना जाता है। यह वर्तमान में जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसे दक्षिणी चीन टाइगर के नाम से जानते हैं। और ये दक्षिणी चीन टाइगर के दक्षिणी चीन वाले भाग में ही पाया जाता है यह टाइगर। ठीक है, आगे हम बात करें सर नेक्स्ट, तो अगला जो टाइगर है उस टाइगर की हम बात करें। ठीक है, अगले हम बात करें अगले टॉपिक की, तो देखिए अगला टॉपिक कौन सा है। अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या है और बाघों की सुरक्षा को लेकर के कब शुरू किया गया था, चलिए आइए जानते हैं इसकी स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना, ठीक है, स्थापना की बात करें तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इस वर्ष 1973 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, 1973 में इसको शुरू किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को 1973 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य की बात करें तो देखिए इसका जो मेन उद्देश्य था, ठीक है, उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था मेन बाघों का सर्वांगीण रूप से संरक्षण करना। ठीक है, किसका, बाघों का सर्वांगीण रूप से संरक्षण करना। ठीक है, बाघों का सर्वांगीण रूप से संरक्षण करना किसके नेतृत्व में किया गया था। इसके नेतृत्व की बात करें सर, ये जो है किसके नेतृत्व में किया गया था ये कार्य, तो एक व्यक्ति थे, मैं चलो नेतृत्व लिख देता हूँ, नेतृत्व,
ठीक है। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो एक व्यक्ति थे, इनका नाम था कैलाश सांगला। क्या नाम था इनका? कैलाश सांगला। ये कहाँ के थे? ये राजस्थान के थे, कैलाश सांगला। और कैलाश सांगला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? वर्ष 1992 में पद्म विभूषण से इनको अलंकृत किया गया था। राजस्थान के रहने वाले कैलाश सांगला को भारत में बाघों पर किए गए अपने कार्यों से जाने गए और इसके आधार पर इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। वर्ष 1973 में शुरू किए गए टाइगर प्रोजेक्ट का नेतृत्व इन्होंने किया था और इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वर्तमान में राजस्थान से संबंधित हैं। कहाँ से?